डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल पर हरियाणा पंजाब हिमाचल में। हरियाणा के समालखा में कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 1600 करोड़ रुपए की रियल एस्टेट घोटाले में फंसे छोकर की मेडिकल आधार पर जमानत बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से खारिज कर दी। कोर्ट ने न सिर्फ उनकी याचिका को रद्द किया बल्कि छोकर और उनके वकील को झूठी जानकारी देने के लिए फटकार भी लगाई। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि छोकर को तुरंत जेल में सरेंडर करना होगा। धर्म सिंह छोकर ने कोर्ट में ये दलील दी थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ और दिन जमानत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जब ये पता चला कि छोकर ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी खुलेआम घूमना शुरू कर दिया था और उनकी तबीयत को लेकर कोई गंभीर मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दी गई, तो कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि यह न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग है, तो जानबूझकर जेल से बचने की चाल है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा। 50 दिनों के लिए जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री, 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB जियो AI क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। कोर्ट ने यह भी बताया कि छोकर ने कुल 50 दिन की हिरासत में से 23 दिन अस्पताल में बिताए। उन्होंने 2 बार एम्स जैसे प्रमुख अस्पतालों में इलाज करवाने से इनकार कर दिया। उनकी इस हरकत को कोर्ट ने संदेहास्पद माना और कहा कि यह अस्पताल में रहकर जेल जाने से बचने की कोशिश है। धर्म सिंह छोकर को 5 मई 2025 को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के 5 सितारा होटल शांग्री-ला के बार से गिरफ्तार किया था। पिछले 2 सालों से फरार चल रहे थे और गिरफ्तारी से बचते फिर रहे थे। गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने भागने की कोशिश की थी और इस दौरान धक्का मुक्की में उनकी शर्ट फट गई। ये पूरी घटना होटल के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। गिरफ्तारी के बाद छोकर ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी को अवैध बताया था। उन्होंने कहा कि ED ने बिना ठोस कारण बताए उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी में रिमांड की प्रक्रिया में जरूरी न्यायिक विवेक का पालन नहीं किया गया। छोकर ने कोर्ट से अपील की थी कि 5 मई को हुई उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद के सभी रिमांड आदेशों को रद्द किया जाए। इस घोटाले की शुरुआत हुई थी एक रियल एस्टेट स्कीम से। छोकर, उनके बेटे सिकंदर और विकास की कंपनियों साइन आइना फार्म्स, जिसे अब माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, इसने सीजर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और माहिरा बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड ने गुरुग्राम के सेक्टर 68, 103 और 104 में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम शुरू की थी, जिसमें हजारों लोगों ने भरोसा जताते हुए घर के लिए आवेदन कर दिया और कंपनी के पास करीब 616 करोड़ रुपए जमा हो गए। लेकिन जब तय सीमा तक लोगों को घर नहीं मिले और ना ही पैसा वापस किया गया, तब खरीदारों को ठगे जाने का एहसास हुआ। जांच में सामने आया कि छोकर और उनके परिवार ने इन पैसों को निजी खर्चों में उड़ाया, जैसे महंगी ज्वेलरी खरीदना, शादियों पर खर्च करना और फर्जी निर्माण लागत दिखाना। इस घोटाले का सबसे बड़ा असर उन करीब 3700 परिवारों पर पड़ा जिन्होंने घर की उम्मीद में अपनी गाड़ी कमाई कंपनी को दी थी। अब ना तो उन्हें घर मिला और ना ही उनका पैसा वापस आया। कई साल से लोग अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अब छोकर की गिरफ्तारी से उन्हें थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। धर्म सिंह छोकर का मामला दिखाता है कि कैसे राजनीति और कारोबार का गठजोड़ आम लोगों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख यह संदेश देता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब जरूरत है कि मामले में तेजी से सुनवाई हो और घर खरीदारों को जल्द से जल्द न्याय मिले। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।